प्रभु ने सहायता किया है। नवा भजन संहिता पढ़कर हम प्रभु के धन्यवाद किया है। हालेलुया। मैं संपूर्ण मन से परमेश्वर की धन्यवाद करूंगा। हालेलुया। एक समर्पण भजन संहिता लिखने वाला ये बता रहा है, यहोवा के न्याय के लिए धन्यवाद का भजन। ये भजन संहिता उसकी न्याय और धार्मिकता को ध्यान दिलाते हुए, मन में लाते हुए परमेश्वर की स्तुति करता है। जब परमेश्वर की चरणों में आते समय हम हमेशा इस बात को ध्यान नहीं करते हैं, जैसे कि हमें एक रोज़ प्रोग्राम कर रहा है, जाना है, बैठना है, गीत गाना है, प्रार्थना करना है और जो भी उधर होगा उसके सुनना है, सुनकर चले अपने घर में चले जाना, मतलब उसी से खुश हो जाता है। लेकिन मैं क्यों जाना, किस लिए जाना, मुझे उससे क्या लाभ है, ये बात को हम समझ नहीं पा रहा है। जैसे मैं हमेशा याद करता हूँ, मेरा भाई जब ऑस्ट्रेलिया से आए थे, जब वचन दिया था, उन्होंने एक बात कही थी, इस तरीके से कही थी, हम जो चप्पल पहन के आते हैं, चप्पल पहन के हॉल के बाहर यानी चर्च के बाहर ये चप्पल डाल देते हैं, बाद में अंदर बैठ के बड़ा अच्छा प्रतिज्ञा ले लेते हैं, हाँ प्रभु वचन सुनते हुए मैं अच्छे रीति से चलूँगा, नहीं चलूँगा उस तरीके से, हालेलुया, पूरी समर्पण के साथ ले लेते हैं, मैं बुराई की तरफ से नहीं चलूँगा, भलाई की तरफ से चलूँगा। फिर बाहर निकलकर वही चप्पल पहन के घर में जाता है। धन्यवाद हो, चप्पल बदली नहीं करता। मूसा जो कहते हैं, मूसा जब खड़ा था, परमेश्वर के निकट आए थे, तो परमेश्वर ने कहा, है मूसा तू जहाँ खड़ा है वहाँ वो पवित्र भूमि है, इसलिए अपना जूता अपने पाँव से उतार कर फेंकना करके मतलब है, उतार के रखना नहीं है, उतार कर फेंकना। मतलब हम समझते होंगे चप्पल जो पहन के आ रहा है उतार कर फेंकना, ये मतलब नहीं है। हम जो सोच समझ कर जो आए हैं, हमारी सोच विचार जो समझ है पूरी तरीके से हमारी मन से उतार कर फेंक देना है, ये कोई काम का नहीं है। क्योंकि ये रखने से उधर जो चलते हुए वचन जो या पास्टर प्रचार करते हैं, चाहे ये समझता है ये मेरे लिए बोलते हैं, ये मेरे, हाँ बिल्कुल मेरे लिए हैं, इस तरीके से अगर ऐसा सोचेगा तो प्रभु का धन्यवाद हो, मेरे जीवन में, आपके जीवन में बदलाव होना चाहिए। जब बदलाव नहीं है, थोड़ा कुड़कुड़ाते जा सकते हैं। वही चप्पल पहन के आना, मैं कहता हूँ वही चप्पल नहीं है, थोड़ा मोटा चप्पल पहन के फिर जाओगे। कुछ लोग आते हैं, हम लोग पहले से प्रचार करते समय इस तरीके से कहते हैं, कुछ लोग आते हैं अपना चप्पल छोड़ कर जाते हैं, मतलब ये स्वभाव छोड़ कर जाते हैं, लेकिन छोड़कर जाने वाले का स्वभाव ये हम लोग खुद उसको भी लेकर, अपना खुद का स्वभाव है और उसके साथ वो भी लेकर चलते हैं। धन्यवाद हो। और घर के अंदर जाके परेशानी शुरू करते हैं, और जहां मिलते हैं, जो लोग मिलते हैं उसके साथ परेशानी शुरू करते हैं। वचन सुनने के बाद, समर्पण के बाद, हालेलुया, बैठ कर दूसरे का बुराई करता है। यही है हमारी चप्पल। हालेलुया, बात को समझना। भजन संहिता लिखने वाला, हालेलुया, उसका हेडिंग में इस तरीके से लिखा है, पढ़िएगा, 9 का हेडिंग पढ़िएगा, उसका हेडिंग में क्या लिखा है? प्रधान बजाने वाले के लिए, प्रधान बजाने वाले के लिए मुतल बयान की राग पर दाऊद का भजन। हालेलुया। इसका मतलब पुत्र मरण राग। एक पुत्र मर जाता है, उसका पुत्र मरण राग एक राग है, उसी में बनाया हुआ एक भजन संहिता है। हालेलुया। इसके सबसे पहले इस तरीके से लिखा है, पढ़िएगा, हे यहोवा, हे यहोवा, हे यहोवा परमेश्वर, हाँ, मैं अपने पूर्ण मन से तेरा धन्यवाद करूंगा। पूर्ण मन से। मैं कहता हूं कितने लोग ये वचन सुनते हुए पूर्ण मन से बैठा है। एक जगह पर 5 मिनट में एक दिशा पर ध्यान लगा के नहीं बैठ सकता। जैसे हमारे बीच में बच्चे लोग होते हैं, वो उधर बैठता, इधर बैठता, उधर भागता, इधर भागता। ऐसे ही हम शरीर तो इधर ला के रखे हुए हैं, लेकिन हमारे मन कहां कहां जा रहा है। तो परमेश्वर के पूर्ण मन से कैसे धन्यवाद कर सकते हैं? तभी धन्यवाद करेगा परमेश्वर के किए हुए उद्धारों का याद आएगा। जब परमेश्वर हमारी जीवन में किए हुए भलाई को याद करेगा, तभी आएगा, रोते रहेगा।
धन्यवाद हो। कोई सोच चिंता विचार दूसरा तो है ही नहीं, बिल्कुल नहीं आएंगे हमारे मनों में। हे प्रभु, मेरी कोई योग्यता नहीं है, तूने मुझे बचाया, क्योंकि हालेलुया आपके पापों के लिए स्वर्ग छोड़कर इस दुनिया में उतर कर आया, यानी शून्य बनकर। हालेलुया। पौलुस फिलिपियों की पत्री लिखने के समय पर 2 अध्याय उसका 6 से जब पढ़िएगा, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। इसका मतलब ऐसा शून्य कर दिया, दास का स्वरूप धारण किया। जब दास का स्वरूप धारण किया, सृजनहार परमेश्वर हमारा दास बन गया। हालेलुया। यानी हमारी समानता में हो गया। एक बार चेलों को कहा, मैंने सेवा टहल करवाने के लिए नहीं, मैंने खुद करने के लिए आया तुम्हारी सेवा, इसलिए तो हाथ पाव जो भी है उनकी सेवा के लिए दूसरे का पाव धोता था। धन्यवाद हो। हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर का सोच यही है, हम दो ऐसे हैं, जरा सा भी थोड़ा सा होएगा पूरा दुनिया के मेरा पाव धोए, मेरे घुटनों में रहें, मेरी कहना माने, मैं इधर राजा हूं, मैं बड़ा हूं, मैं वैसा हूं, मेरी बात मानना पड़ेगा। यही है चप्पल, ये जूता उतार कर फेंको, तभी तो परमेश्वर हमारे ऊपर प्रसन्न करेगा। मूसा को बोला, भाई तुम्हारा सोच विचार सब कुछ उतारे, पहले सोचा था। हालेलुया। 7 अध्याय उसका 26 पढ़िएगा, 25 पढ़िएगा, प्रेरितों का काम 7 अध्याय, इब्रानी 11 का 25 से शायद पढ़िएगा, वो भी पढ़िए। हाँ, दोनों पढ़िए। उसने सोचा कि उसके भाई समझेंगे कि उसका भाई समझेंगे कि परमेश्वर उसको उसके हाथों से उनका उद्धार करेगा। ये जूता है। धन्यवाद हो। हालेलुया। ये जूता, ये मोटा जूता धन्यवाद हो। हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर इस हमारे लिए इस तरीके से सोच रखता है, जैसे पुत्र परमेश्वर होकर भी शून्य बनकर दास का स्वरूप धारण करके आया, अपने समानता में हो गया। हम भी जब तक वही समानता को प्राप्त नहीं करेगा, हम कुछ नहीं कर पाएगा। हालेलुया। पढ़िएगा दोबारा। वो उसने सोचा कि उसके भाई समझेंगे कि परमेश्वर उसके हाथों से उनका उद्धार करेगा। परमेश्वर उनके हाथों से उनका उद्धार करेगा। मूसा की हाथों से अपने भाइयों का उद्धार करेगा। किसने सोचा? परमेश्वर ने नहीं सोचा, खुद सोचा। हम लोग यही सोचते हैं, मैं ये करता हूं, मैं उसका वो करता हूं, मैं इसका ऐसा करता हूं। हालेलुया। धन्यवाद। हमारी सोच उतार कर नीचे रख दो, बाहर फेंक दो। धन्यवाद। ये सोच के द्वारा हमारे जीवन में कुछ कार्य नहीं होने पाना है। धन्यवाद। पूर्ण मन से परमेश्वर का धन्यवाद करने के लिए शून्य बनकर आना पड़ता है। धन्यवाद हो। हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर शून्य बनकर जब आया है, जब शून्य बनकर आने से हालेलुया हमारे लिए धन्यवाद हो उद्धार का कारण बन गया। जब शून्य बनकर आने से हमारा उद्धार का कारण बन गया, हम जब शून्य होगा तभी दूसरे का उद्धार का कार्य होगा। जब तक नहीं होगा दूसरे का उद्धार नहीं होगा, दूसरा जो जिसका उद्धार में उसको भी मृत्यु के तले ले चलेंगे। धन्यवाद। इसलिए मूसा को बोला, हे मूसा, तू जहां खड़ा है वो पवित्र भूमि है। पवित्र भूमि का मतलब है हालेलुया, तू जो करने जा रहा है, तेरे ऊपर सौंपने जा रहा हूं, तेरे सोच के अनुसार नहीं है, वो सब उतार कर दूर कर दे। मेरे सोच के अनुसार हालेलुया तू चलना, अपने आप को समर्पण कर। आपको मालूम 40 साल के बाद, ये 40 साल में ये उम्र, ये 40 साल की उम्र में ये बताया था, लेकिन जब 80 साल हो गया तब हालेलुया मूसा का सोच इस तरीके से हो गया, मुझे किसी का उद्धार करने की ताकत नहीं है, मेरे ऐसा सामर्थ नहीं है, मैं कुछ भी नहीं हूँ करके। हालेलुया। निर्गमन 4 का 10 में 10 और 11 पढ़िएगा। निर्गमन 4 का 10 और 11।
मूसा ने यहोवा से कहा, मूसा ने यहोवा से कहा, हे मेरे प्रभु, मैं बोलने में निपुण नहीं, ना तो पहले था और न जब से तू अपने दास से बातें करने लगा। मैं तो मुंह और जीभ से बंधा हूँ। हालेलुया। आगे यहोवा ने उससे कहा, मनुष्य का मुंह किसने बनाया है? मनुष्य का मुंह किसने बनाया? परमेश्वर ने ये नहीं बोला भाई इतना सा छोटा सा प्रॉब्लम है, मैं उसको सॉल्व कर देता हूं, ये ले हो गया चंगाई, जा अभी जा सकते हो खुश। धन्यवाद हो, हम उस तरीके से चाहते हैं। धन्यवाद हो, हालेलुया। परमेश्वर बोलता तू जैसा है वैसा तू समझना चाहिए, जे मैं वैसा हूं वैसा मुझे, हालेलुया, मेरी सिचुएशन को समझना चाहिए। जिस दशा में हूं उस दशा में संतोष रहना सीखूं। मूसा पहले बोलता था मैं ठीक हूं, हालेलुया, सारी विद्या पढ़ाई गई थी, उसके बाद सोचा, हालेलुया, इस विद्या पढ़ाई जाने के बाद उसने सोचा मेरा ताकत काफ़ी है, मेरा सोच विचार काफ़ी है, मैं जितना कर रहा हूं वही काफ़ी है। परमेश्वर ने बोला ये जीरो है, कुछ भी नहीं है, इसलिए क्या करो, तू इधर से भागने का मौका भी उस तरीके से कर दिया, चला गया। 40 साल के बाद यानी 80 साल का हो गया, परमेश्वर के निकट हाँ रहा है। तभी बोला भाई तेरी जूता उतार, क्योंकि तू जहाँ खड़ा होना है वहाँ पवित्र भूमि, मतलब हम सेवकाई के बीच में खड़े हैं। हालेलुया, उस पवित्र परमेश्वर की सेवकाई के लिए खड़े हैं। हमारी सोच विचार उसके अंदर रुकावट बन सकता है, इसलिए अपना बुद्धि का सारे कार्यों को, हालेलुया, अपने जूते का सारा प्रोग्राम को हम जो बांध रखा है सारा, हालेलुया, प्रोग्राम को निकाल दे। जब समर्पण करेगा उसी को परमेश्वर दूर फेंकेगा। धन्यवाद हो, हालेलुया। प्रभु के दास के द्वारा हमें सुना है, हालेलुया, ये बताते हैं, बराबर कहते हैं तूने अपना प्रोग्राम दूर करना पड़ेगा, तभी हमारी जीवन में संपूर्ण मन से परमेश्वर की सेवा कर सकेंगे, परमेश्वर का धन्यवाद कर सकेंगे। नहीं तो आगे जो लिखा है उस व्यक्तियों के लिए हैं, खुद प्रोग्राम बनाता है खुद में ही गिर जाता है, खुद प्रोग्राम बनाता है खुद अपना मुंडी फंस जाता है। हालेलुया। परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है, परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है। परमेश्वर ने बोला हाँ हमेशा के लिए हाँ, परमेश्वर ने बोला ना हमेशा के लिए ना। इस बात को समझना, तेरी बुद्धि, हालेलुया, मेरी बुद्धि, तेरा ज्ञान मेरा ज्ञान, हालेलुया, परमेश्वर को नहीं चाहिए। जो व्यक्ति अपने आप को संपूर्ण रीति से समर्पण करता है वो परमेश्वर का धन्यवाद किया, हालेलुया, करता है। मूसा जब उस अवस्था में आ गया, बदलाव में आ गई, तो हालेलुया, मूसा कह रहा है मैं मुंह का बद्दा हूँ, मेरे अंदर कमियां हैं, मैं नहीं जा सकता। परमेश्वर ने बोला हे मूसा, ऐसी अवस्था कौन दिया तुम्हें? हालेलुया। इस बात को समझना, हम कभी कभी चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं, हमारी जीवन की सुधार के लिए प्रार्थना करते हैं। ध्यान रखना, इसके पीछे परमेश्वर का एक उद्देश्य है। ताड़ना की रूप में, विश्वास की परख के रूप में, अलग अलग रीति से हमारे बीच में ये परेशानी आता है। समझना, जीवन में बदलाव लाना, प्रभु आपकी सहायता करेंगे। धन्यवाद हो। पिछले दिनों में इस विषय के लिए हम हालेलुया सीख रहे थे, पवित्र आत्मा के द्वारा चलाए चलना, आत्मा के द्वारा चलाए चलना। जिस व्यक्ति आत्मा के द्वारा चलाए चलता है वे ही परमेश्वर का पुत्र है। जो आत्मा के द्वारा चलाए चलता है, आत्मा उनके मनों में वास करता है। जब ये वास करता है तभी स्वर्ग राज्य में जाने का प्रोग्राम, जिसने मरे हुए में से हालेलुया यीशु मसीह को जिलाया, उसी की आत्मा अगर तुम में बसा हुआ है, तुम्हारी नश्वर देहों को भी जीवित करेगा। अगर नहीं है तो हालेलुया कुछ नहीं होगा। इस बात को समझना। हालेलुया। चेलों को ये कहा है अभी थोड़े दिनों के बाद पवित्र आत्मा से बपतिस्मा तुम्हें पाना है। पानी का बपतिस्मा तुमने लिया है, हालेलुया, यीशु मसीह को स्वीकार करके मन फिराव में आकर जो यीशु मसीह को हालेलुया उसी के मरण यानी मृत्यु के साथ जुड़ने के लिए मृत्यु का बपतिस्मा वो हमने पाया है। जब पाएगा फिर पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, वो दान मिलेगा, उसके लिए बाढ़ जोना है, जब मिलेगा वो उसके अनुसार चलेगा। फिर चलने वाला मैं नहीं, फिर कौन है? हालेलुया
परमेश्वर यानी यीशु मसीह मुझ में चलता है, जो बोलता है यीशु मसीह मुझ में बोलता है, हालेलुया, जो काम करता है यीशु मसीह मुझ में काम करता है। आपको मालूम, जब यीशु मसीह इस दुनिया में था, कोई भी फेलियर का काम यानी हार का काम कुछ भी नहीं किया। धन्यवाद हो, हार गया, ऐसा हो गया, बाई चांस हो गया, ऐसा हो गया, क्या करूं, ऐसे कोई बात हालेलुया उनका जीवन में नहीं था। इसका मतलब वो जो भी करता है परफेक्शन में करता था, सिद्धताई में करता था, संपूर्ण हालेलुया जयवंत अवस्था में करता था। चाहे अपने आप को देने का बात हो, चाहे अपने आप प्राण को बहाने का बात हो, सब कुछ परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हालेलुया सब कुछ किया। इसलिए उसकी पहचान होना है, उसकी पुनरुत्थान की यानी मृत्युंजय सामर्थ्य को पहचानना है और उसके हालेलुया कष्टों में सहभागी होने का मर्म को जाना है। धन्यवाद हो। फिलिप्पी 3:10 दोबारा पढ़िएगा, ताकि मैं कल पढ़े थे। ताकि मैं उसको और उसकी मृत्युंजय की सामर्थ उसकी पहचान होना है, उसकी बिल्कुल पहचान होना है। जब मूसा को पहचान हो गया परमेश्वर की, फिर आगे कुछ नहीं बोला, फिर चलता रहा, उसकी संगति में चलता रहा, जहां बेचता रहा वहीं चलता रहा, अपने लिए कुछ नहीं किया, जो भी किया पर दूसरों के लिए किया है। हम तो उसकी सहभागी होने के कारण अपने लिए करता है, दूसरों के लिए कुछ नहीं करता। यही है फर्क। हालेलुया। इसका मतलब आत्मा के अनुसार नहीं चलते हैं, हालेलुया, अपने शरीर की इच्छाओं में। ये जो गलाती 5 अध्याय उसका 16, 17 बार आप पढ़ लेना, सीख लेना। जितने पर मैं कहता हूँ, आत्मा के अनुसार चलो, आत्मा के अनुसार चलो, तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे, किसी रीति से पूरी ना करोगे, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में, शरीर आत्मा के विरोध में, और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है। आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है। ये एक दूसरे से विरोधी है। इसलिए छोटी सी बात मैंने आपको समझाने के लिए कहता हूँ। आप जो कर रहा है आत्मा के लिए कर रहा है, शरीर के लिए कर रहा है, ये आप समझना। देखो कितने हमारे घर के अंदर, हमारे चारों तरफ कितने बुजुर्ग लोग हैं। उनसे पूछकर देखना आपने कितना खाना खाया, उनसे पूछकर देखना आपने कितना दूध पिया है, उनसे पूछकर देखना आपने कितना विटामिन यानी बूस्ट, हॉर्लिक्स, इस तरीके से बड़े बड़े चिकनाई खाए होंगे। उसका शरीर उस अभी पूछना ना कैसे हो भाई, हाथ उड़ रहा है, नहीं उड़ रहा है, काँप रहा है, हालेलुया, चल पा रहा है, चल नहीं पा रहा है, और एक सीढ़ी नहीं चढ़ पा रहा। भाई इतना जो खाया है वो कहाँ गया, किधर गया? धन्यवाद। इस बात को समझना। मैं हमेशा कहता हूँ वॉशिंग मशीन का टाइमर जब घुमाएगा 15 मिनट घुमा लिया, जब घुमा लिया तो बिजली है, कपड़ा धुल गया या नहीं धुल गया, बिजली है या नहीं है, वो टाइमर चलता जाएगा, 15 मिनट के बाद खत्म हो जाएगा। यही है आपका जीवन में भी। परमेश्वर ने सृष्टि करके घुमार कर भेजा, हम दो शरीर को पालन पोषण करने में लगे हुए हैं। धन्यवाद हो। कितना भी करो ये घटता जाता है। इसका मतलब इनका सेटिंग इस तरीके से, जब ने भले बुरे का फल खाया, आदम के द्वारा उस मृत्यु के अधीन हो गए। मतलब आपका घड़ी अभी चलता रहता है, काउंटडाउन का, आगे का नहीं है, काउंटडाउन का। हम दो जन्मदिन बनाते हैं, धन्यवाद हो, जन्मदिन बनाते, बड़े बड़े हालेलुया केक काटते हैं, नाचते हैं, शराब पीने वाला शराब पीते हैं। हाँ जी, क्या कर रहे हो? खुशियां बना रहे। भाई थोड़ा सा देख लो, आपके आयु में से 1 साल घट गया, इसके लिए आप नाच रहे हो, इसके लिए आप बड़ा खुशी कर रहे हो। आपके आयु में जो परमेश्वर ने दिया है, चाहे 40 साल हो, 50 साल हो, 60 हो, धन्यवाद हो। वचन में कहते हैं हालेलुया कितना है? 70 तो है, बल के कारण 80। धन्यवाद हो। पढ़िएगा 90 का 10 पढ़िएगा, भजन संहिता 90 का 10। आयु के वर्ष 70 तो होते हैं, हमारे आयु के वर्ष 70 तो होते हैं, और चाहे बल के कारण जानिए, थोड़ा सा कसरत करें, उठक बैठक करें, बॉर्नविटा खाए, ऐसे कुछ ताकत मिलने के कारण
चाहे बल के कारण 80 वर्ष का भी हो जाए, 80 वर्ष का भी, अभी तो कोई 80 वर्ष का बुढ़ा थोड़ा थोड़ा दिखता है, हमारी तरह थोड़ा सा और जिएगा, लेकिन अभी जवान तो है ही नहीं। धन्यवाद हो, बालकपन से सीधा बुढ़ापे में पहुंच गया, क्योंकि ऐसी अवस्था है। बच्चे को आधा घंटा जमीन पे बिठाओ, बाद में उड़कर चलते हुए देख लो, सारे उधर पकड़ेंगे इधर पकड़ेंगे, जवान तो है ही नहीं। इसलिए 102 का कितना है भजन संहिता 102 का? ये उसने तो 23। हाँ, उसने मुझे जीवन यात्रा में दुख देकर, कितना है 23। हाँ, उसने मुझे जीवन यात्रा में दुख देकर, उसने मुझे जीवन यात्रा में, परमेश्वर ने मुझे जीवन यात्रा में दुख देकर मेरे बल और आयु को घटाया। सबसे बड़ी बात है, आप खुद अपना भजन संहिता पढ़ा है ना, मैंने जब उसमें टच नहीं किया, धन्यवाद हो, खुद के लिए गहरा खोद रहा है, गड्ढा खोद रहा है, उसी गड्ढे में गिर जा रहा है। अपने काम के कारण, स्वभाव के कारण हमेशा मुंह कैसे रहता है? दुख में, दुख भरी, किसी को चैन भी नहीं देगा, खुद चैन में नहीं रहेगा, खुशी में नहीं रहेगा, दूसरे को खुशी भी नहीं देगा, हमेशा ऐसा लगा बम्बू की तरह फटने का। धन्यवाद हो, ये दुख देकर, ध्यान से सुनना, दुख देकर, हालेलुया, जीवन यात्रा में हमारी स्वभाव इस तरीके से हमारे आयु को घटाता है। धन्यवाद हो। 89 में एक और कितना 22 है, 45 89 का, ये पढ़िएगा पूरा एक और बार। उसने मुझे जीवन यात्रा में, परमेश्वर ने मुझे जीवन यात्रा में दुख देकर मेरे बल और हालेलुया, शत्रु शैतान का बदनाम नहीं करना, आप बेचारा कुछ नहीं जानते हैं, दुख देने वाला शैतान नहीं है, परमेश्वर देता है। धन्यवाद हो। अपने बच्चा सीधा नहीं चलता है, बाप पकड़कर मारता है, पड़ोसी का बाप थोड़ी ना मारेगा। धन्यवाद हो, अपना खुद का बाप मारेगा, ताड़ना। इसलिए जीवन यात्रा में तू चलेगा तो फायदा नहीं है, इतना रहकर भी फायदा नहीं है। क्योंकि मनुष्य मिट्टी ही है, मनुष्य मिट्टी ही है। 6 का 3 बढ़िएगा, उत्पत्ति। तब यहोवा ने कहा, मेरा आत्मा मनुष्य से सदा वाद विवाद करता नहीं रहेगा, क्योंकि मनुष्य शरीरी है, मिट्टी है, शरीरी है, उसके अनुसार चलना चाहता है। हाँ, आगे। उसकी आयु 120 वर्ष की होगी। फिर 900 800 700 रखने की फायदा क्या है? वो चलेगा शरीर के अनुसार, इसलिए घटा दिया 120 वर्ष। ये मूसा ने लिखा है, गिनती की पुस्तक में ये मूसा ने लिख रखा है, परमेश्वर का वचन। अब 120 वही मूसा ने 90 भजन संहिता लिखा हुआ है अपने भाई आरोन के हाल मृत्यु के समय पर। 120 से लेके कहां पहुंच गया? 70। एक ही व्यक्ति ने दोनों लिखा, यानी 80 बल के कारण 80। 70 साल बोलेगा तो या अभी थोड़ा सा गिनती करना, 25,550 दिन, 25,550 दिन। उतना पैसा आपके हाथ में देगा तो 2 मिनट में गिनती करके खत्म करेगा। इसी तरीके से जाता अपना जीवन भी। केक काटो, शराब पियो, कुछ भी करो, शरीर की इच्छा के अनुसार चलो, बस ऐसे उड़ने वाला है, ऐसे उड़ने वाला है। ये 25,550 दिन, 70 साल है तो जिएगा तो, अभी कोई गारंटी नहीं है। धन्यवाद हो। और इसका आधे से ज्यादा हम सोएंगे। धन्यवाद हो। 12 घंटे से ज्यादा सोने वाला है। जब भी समय मिले सोते रहेंगे, सोते रहें। बाद आंख खोलकर चलना, परमेश्वर की आज्ञा को मानने का कितना समय, अभी कितना साल हो गया उसका 12 पढ़िएगा, भजन संहिता 90 का 12। हमको अपना दिन गिनने की समझ दे। हाँ, कॉलेज में जाने की जरूरत नहीं है। बुद्धिमान होने के लिए अपना दिन गिन लो,
आगे लाइन, अगला लाइन। हाँ, हमको अपना दिन गिनने का समय दे कि ताकि मैं बुद्धिमान हो जाए। हम बुद्धिमान होने के लिए कॉलेज में, स्कूल में जाके पढ़ता है भाई, इतना मत करो। बुद्धिमान होना है बैठकर अपना दिन गिनो। अगर 40 साल का हो गया, बाकी 30 साल है 70 साल होने में, मैं आपको सहायता करता हूं। 70 साल तो जिएगा नहीं, पक्का है। इससे पहले हाँ चले जाएंगे। मेरा भी हालत हुई है, जो इस दुनिया में अभी जो रहते हैं सबका हालत हुई है। अगर 30 साल 70 साल का हम जोड़ देंगे, 40 साल का हो गया, उसको भूल जाओ। कितना बेकार किया, बैठे बैठे साल गवाए हम गाते रहते हैं। धन्यवाद हो। 30 साल बाकी है, आधा सोएगा तो 15 साल बराबर सोएगा। 15 साल है जो आंग खोलकर चलने को मिलता है, उसके अंदर शरीर के पीछे भाग रहा है, परमेश्वर की बातों को ध्यान नहीं कर रहा है। इसलिए क्या करेंगे भाई, तू रहने से फायदा नहीं है। जीवन यात्रा में दुख देकर आयु को घटाता है। हालेलुया। पढ़िए दोबारा वही 102 का 23 और 89 का 45। उसने मुझे जीवन यात्रा में दुख उसने मुझे जीवन यात्रा में दुख देकर मेरे बल और आयु को घटाया। इसलिए कहता है यौवन तो है नहीं। पढ़ो 89 का 45। तूने उसकी जवानी को घटाया। क्या? तूने उसकी जवानी को घटाया। हाँ, आयु को नहीं है ना, आयु को पहले और बाद में क्या घटाया? जवानी को। अभी तो इसलिए कहा जवानी तो है नहीं, बचपन से सीधा बुढ़ापे में पहुंच गया। बेटा ये काम करो, नहीं मेरा शरीर दुख रहा जी, मेरा उधर दर्द है जी, मेरी जोड़ों में दर्द है जी। हालेलुया। 15 साल का उम्र, 14 साल का उम्र और 18 साल का उम्र, 20 साल का उम्र कैसे कहते हैं हाँ जी मैं कमजोर हूँ, मैं कर नहीं सकता, मैं उठा नहीं सकता। मुझे याद है 22 साल का एक लड़का 35 किलो नहीं उठा पाया। एक इंटरव्यू में गया, 35 किलो नहीं उठा पाया, 22 साल का एक जवान लड़का। धन्यवाद हो। बुढ़ापा पहुंच गया है। क्यों पहुंच गया? पढ़िएगा। उसने हाँ, तूने उसकी जवानी को घटाया। हाँ, जवानी को घटाया और उसको लज्जा से ढांप दिया है। क्या? लज्जा से ढांप दिया है। लेकिन ये हमें नहीं मालूम है, जवानी के हालत में उधर दर्द है, इधर दर्द है, उधर दर्द है, मैं क्या कर नहीं सकता, चढ़ नहीं सकता, वो ये काम नहीं कर सकता बोलेगा तो ये लज्जा की बातें करके खुद को नहीं मालूम। हालेलुया। लज्जा से ढांप दिया है। ढांप दिया। किसी के सामने जब अवसर तो आएगा ये लज्जा से खड़े होने का, सिर मुंडी नीचे करने का। जैसे कितने लोगों को 35 किलो उठाया, जब ये आया उठा तो उठा नहीं पाया। लज्जा नहीं है, ये बड़ी गर्व की बात है, घमंड की बात है क्या? धन्यवाद। इसलिए भी ध्यान रखना, हम अपना जीवन में शारीरिक अवस्था में भागने से, धन्यवाद हो, आत्मिक अवस्था में भागो, इसमें लाभदायक है। शरीर को कितना भी खिलाओ पिलाओ, इसकी इच्छा हो पूरा करो। धन्यवाद हो। ये एक दिन ये खत्म होता जाता है। हालेलुया। मैं कहता हूँ हर दिन हमारी जीवन घटता जाता है, हमारी आयु घटता जाता है। इसलिए पौलुस 2 कोरिन्थी 4 अध्याय उसके 16वां बाब में 16वां आयत में इस तरीके से कहता है। धन्यवाद हो। इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते। इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते हैं, यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्यत्व नष्ट होता जाता है। ये एक कन्फर्मेटेड न्यूज़ है, एक स्टेटस है। धन्यवाद हो। एक पूरा क्लियरली आपको कंफर्मेशन के साथ कहता है, ये नष्ट हो जाएगा करके नहीं है, हो रहा है करके नहीं है, होता जाता है। चाहे आप कितना भी खा लो, जितना भी एक्सरसाइज कर लो, जितना भी पैसे वाला हो, एसी में सो या गाड़ी में घूमो, कुछ भी कर लो, ये घटता जाता है। एक दिन आप मेरे लिए गाएंगे, मैं आपके लिए गाऊंगा, हे मेरे साथी संसार को छोड़कर एक दिन जाना है। रोने धोने से कुछ नहीं होगा। शारीरिक अवस्था से हालेलुया हटकर आत्मिक अवस्था में बदलने का कोशिश करो। धन्यवाद हो। इसलिए हालेलुया उस यीशु मसीह की पहचान में लाऊं और उसकी मृत्युंजय सामर्थ्य को और हालेलुया जो कष्टों में सहभागी होने का
मर्म को जानने का। 3 का फिलिप्पी 3 का 10 एक और बार पढ़िएगा। ताकि मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ्य को, उसके मृत्युंजय की सामर्थ्य को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के उसके सब दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानना है। किस लिए जानना है? और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं। उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं। प्राप्त करूं। मैं देखो ये पौलुस ही बोल सकता है। हम बोलेगा तो हे परमेश्वर मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मुझे बुखार है बचा लो। वे दूसरा अगर सताएगा तो बोलेगा हे परमेश्वर उसके सिर पर बिजली गिरा दे। धन्यवाद हो। परमेश्वर क्या किया? वैरियों से प्रेम कर कर हालेलुया अपना इकलौता पुत्र हमारे लिए दे दिया। ये पौलुस बोल रहा है। मैं हर रोज 2 कोरिन्थी 4 का 10 में अपने हालेलुया शरीर में उसकी क्रूस की मृत्यु को हर समय लिए फिरता हूं। पढ़िएगा। यीशु की मृत्यु को, यीशु की मृत्यु को अपनी देह में हर समय लिए फिरते हैं। यीशु की मृत्यु का मतलब दूसरे लोगों के लिए यानी अपनी बाहरियों के लिए जो पाप में चलते हैं उसी के लिए अपने आप को दे दिया है। वो है क्रूस पर जान दिया। यह है यीशु मसीह का मृत्यु। धन्यवाद हो। यीशु की मृत्यु को हम यीशु की मृत्यु को अपनी देह में हर समय लिए फिरते हैं। अपने देह में हर समय। घमंड का 1 सेकंड भी नहीं है। पौलुस बोल रहा है हर समय। जब शादी में जाएगा भी ये दिखना। धन्यवाद हो। बड़े पार्टियों में जाएगा भी ये दिखना। अकेले में रहेगा तो भी ये दिखना। यीशु की मृत्यु को मैं हर समय अपने शरीर में लिए फिरता हूं। विश्वासी भाई बहन जब हालेलुया जब बहन लोग शादी में जाते हैं मृत्यु की यीशु की मृत्यु को देह में लिए फिरता है। मतलब उसके मृत्यु में सहभागी बपतिस्मा लिए हुए लोग किस तरीके से हालेलुया चमक वमक जैसे कि सियोन की पुत्रियां हम जलते हैं। एशिया 3 अध्याय 16 अध्याय आयत में है। धन्यवाद हो। हालेलुया किस तरीके से चल रहे। पढ़ने का समय नहीं है, घर में जाके पढ़ लीजिएगा। हालेलुया उस तरीके से हालत में हो गई अपने शरीर के अनुसार चलने की इच्छा। लेकिन पौलुस बोल रहा है मुझे ये शरीर के अनुसार चलना नहीं है, ये शरीर को मुझे मारता कूटता अपने वश में करना है। क्योंकि मैं प्रचार करके दूसरों को भलाई के रास्ते को दिखा के मैं खुद को हालेलुया निकम्मा जानूं। परंतु मैं अपनी देह को 1 कोरिन्थी 9 अध्याय उसका 27। परंतु मैं अपने देह को मारता कूटता अपने वश में करता हूँ। ऐसा न हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। हालेलुया पौलुस का स्वभाव हमारे अंदर आना चाहिए। हम दूसरे के शरीर को मारता कूटता अपने शरीर को किसे शरीर के अनुसार पालन पोषण करके आगे बढ़ते हैं। धन्यवाद हो। ये पौलुस बोल रहा है यीशु मसीह दूसरे पापों के लिए, लेकिन वही मृत्यु को पौलुस स्वीकार करने के कारण अपने शरीर में लिए फिरने के कारण कष्टों में सहभागी होने का मर्म को जान लिया है। जब तक ये मर्म को नहीं जाने तब तक हमारी जीवन में बदलाव नहीं आएगा। जब हालेलुया ये वचन सुनते समय जैसे मार्ग में गिरा हुआ दाने के समान हालेलुया उस मार्ग में गिर गया, थोड़ी देर में पंछी आके उड़ा खाकर चला गया। धन्यवाद हो। हालेलुया। और झाड़ियों में और हालेलुया पत्थर में जगह पर गिरने वाला पथरीली जगह आ जाता है, थोड़ा बहुत तो हिलता उलटा है 2 दिन के लिए। जैसे है ना वचन सुन के मीटिंग में जाके अगर बच्चा सीधा आके टीवी ऑन करेगा तो हम क्या कहेंगे बच्चों को? अरे भाई प्रार्थना में जाकर आते समय टीवी ऑन कर दिया। कहने का मतलब थोड़ा समय दे दो, शाम तक तो कर लो, यानी 1 घंटे के बाद कर लो, वही चप्पल तो पहन लो। धन्यवाद हो। मतलब जल्दी नहीं करना क्योंकि वो गर्म थोड़ा सा ठंडा होने दो। धन्यवाद हो। हम ऐसी अवस्था नहीं है। हम बढ़ते जाता है, बढ़ते जाएंगे आगे आगे, पीछे ना मुड़कर देखेंगे। इसलिए यीशु मसीह की
जो मृत्यु को अपने शरीर में लिए फिरने का एक मर्म को जानने की सोच रखना, वचन सुनता है उसके अनुसार चलना। याकूब बोल रहा है 2:25 में, जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है, पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है, स्वतंत्रता की यानी अपने पापों से, शरीर के बंधनों से, ऐसे ऐसे कामों से छुटकारा देने वाला ये व्यवस्था, ये वचनात्मक व्यवस्था हमारे पास जो दिया हुआ ये व्यवस्था को हालेलुया सुन लेता है, ध्यान करता रहता है, उसके अनुसार काम करता रहता है। आप पढ़िएगा दोबारा। पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है, वह अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं है। बाहर निकल के हम भूल जाता है, सुनकर भूलता नहीं है, पर वैसा ही काम करता है, वैसा ही काम करने के लिए निर्णय लेता है, वही आशीष पाता है, वही स्वर्ग राज्य में जाता है। इसलिए मेरे प्रिय पुत्रों, प्रिय हालेलुया बालकों, पौलुस बोल रहा है हालेलुया उसके नाई, ये परमेश्वर के संदार के नाई हालेलुया, और उसके जीवन को अपने ऊपर लाने का एक इच्छा प्रकट करना है। इसलिए हालेलुया पिता की सौभाग्यता, पुत्र की सौभाग्यता, पवित्र आत्मा की सौभाग्यता, यानी पिता की पहचान होना चाहिए, पुत्र की पहचान होना चाहिए, पवित्र आत्मा की पहचान होना चाहिए। जब उसके अनुसार चलने के लिए कोशिश करें, हालेलुया प्रभु हमें सहायता करेगा। उसकी मृत्यु का सहभाग्यता 2 तिमोथी उसका 2:11 पढ़िएगा। 2 तिमोथी 2:11 और 12 पढ़ो। ये बात सच है, ये बात सच है कि यदि हम उसके साथ मर गए हैं, यदि हम उसके साथ मर गए, धन्यवाद हो, उसके साथ मर गए, बपतिस्मा के द्वारा उसके साथ मर गया। रोमी 6:3 से हम पढ़ सकते हैं, समय नहीं है, पढ़ना नहीं है। हालेलुया। और इस बात को समझना, उसके साथ मरना, गाड़ा जाना और नए जीवन किसी चाल के लिए जी उठना। इधर पढ़िएगा 2 तिमोथी 2:11-12 कि यदि हम उसके साथ मर गए हैं, यदि हम उसके साथ मर गए हैं, अगर नहीं मरा नहीं है तो फिर ये स्वभाव नहीं होगा, मरा नहीं है तो ये मृत्यु को ले चलने का इच्छा भी नहीं होगा। यदि हम उसके साथ मर गए, संपूर्ण समर्पण के साथ बपतिस्मा लिया है, तो उसके साथ जिएंगे भी। तो ये तो का शब्द का अर्थ बहुत बड़ा है। मर गए तो, उसके साथ मर गए तो उसके साथ जिएंगे भी, उसके साथ जिएंगे भी। धन्यवाद हो। गलातियों में एक आयत है, वो पढ़िएगा 2:20। अब ध्यान से सुनना। मैं मसीह के साथ, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। हालेलुया। मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। आप एक बात को समझना, मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया कब गया? आप कितना समझ में आ रहा है नहीं मालूम, प्रार्थना के साथ रहें तो समझ में आ जाएगा। कई फोन आता है, पाजी जी समझ में नहीं आ रहा। समझ में इसलिए नहीं आ रहा, आत्मा का अगुवाई नहीं है। आत्मा जिस उद्देश्य के साथ ये वचन लिखा हुआ है, अगर समझ में नहीं आ रहा, धन्यवाद हो हालेलुया, इसका मतलब आत्मा का चलने का अवस्था नहीं है, क्योंकि उसी की आत्मा जो उसकी ओर से किया गया है अगर तुम्हें बसा हुआ है, तुम्हें कोई सिखाने की जरूरत नहीं है। धन्यवाद हो। 2 यूहन्ना 2:27 है, ये 20 भी पढ़ो साथ में। पहला यूहन्ना 2 अध्याय, परंतु तुम्हारा तो उस 20 और 27। परंतु तुम्हारा तो उस पवित्र से अभिषेक हुआ है, तुम्हारा जो उस पवित्र से अभिषेक हुआ है, और तुम सब कुछ जानते हो। तुम सब कुछ। अभिषेक बोलने का मतलब, कई लोग बोलते हैं 1 गिलास पानी पीता है अभिषेक है। नहीं, 1 गिलास पानी पीता है तो वो अंदर ही रहता है, वो पानी को लेकर आप चलते हैं। धन्यवाद हो। लेकिन पानी का तालाब में आप उतरोगे, बड़े गहरे जल में उतरोगे, पानी आपको लेके चलेगा। यह है पवित्र आत्मा का अभिषेक का मतलब है। हालेलुया। पवित्र आत्मा के द्वारा हम यीशु मसीह को ग्रहण करता है। पवित्र आत्मा का अभिषेक के
हमें लेकर चलना। इसलिए कहते हैं जो आत्मा के चलाए चलते हैं वो ही परमेश्वर का पुत्र है। 8:14 इसलिए कि रोमी 8:14 इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। इस बात को समझना। और गवाही देगा, उसका 16 पढ़िएगा। आत्मा आप ही हमारे आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर के पुत्र। गवाही देने के लिए अभिषेक की जरूरत आप समझना। इसलिए यीशु मसीह ने कहा तुम पानी में बपतिस्मा लिया है, थोड़े दिनों के बाद पवित्र आत्मा से बपतिस्मा होगी। प्रेरितों 1 अध्याय उसका 4 से 8 तक पढ़ लेना, अभी समय नहीं है। प्रेरितों का काम 1 अध्याय 4 से 8 तक घर में पढ़ लेना, समझ में आ जाएगा। इसलिए इधर पौलुस गलातियों की पत्रियों में लिख रहा है अभी मैं जीवित हूँ। कैसे जीवित है? मैं मसीह के साथ क्रूस पे चढ़ाया गया हूँ। अब मैं जीवित ना रहा। कैसे जीवित है? मैं मसीह के साथ क्रूस पर अटैच हो गया, चढ़ाया गया, मसीह के साथ जुड़ गया। कैसे? सेत में विश्वास के द्वारा। जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है, मसीह को पहन लिया, मसीह में, हालेलुया, और उसके साथ चिपकाया गया। आप सोच रहे होंगे आप जब यीशु मसीह को ग्रहण किया तभी उसी के साथ जब बपतिस्मा लिया चिपकाया गया? नहीं। हालेलुया। पढ़िएगा एफएससी 1 अध्याय उसका 4 और 5 पढ़िएगा। जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि किसमें चुना? उसमें मसीह यीशु में। जगत की उत्पत्ति से पहले। कितना पुराना, आपको उसी में चिपका दिया। धन्यवाद हो। आपको कितने साल पहले, जगत की उत्पत्ति से पहले आपको यीशु मसीह में चिपका दिया। धन्यवाद हो। आप उसी के साथ, इसलिए बोलते हैं जिन्हें पहले से जाना उसे पहले से ठहराया। 8:29-30 पहले से ठहराया। क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ठहराए भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो। ध्यान से सुनना, इसलिए ठहराया कि उसके पुत्र के स्वरूप में है, ताकि होना है, ताकि वह बहुत भाइयों में बलौटा ठहरे। फिर जिन्हें उसने पहले से ठहराया, उसने पहले से ठहराया, उन्हें बुलाया, समय पर बुला के, वचन देकर, बपतिस्मा देकर, पवित्र आत्मा का सामर्थ देकर उसके स्वरूप में आने के लिए प्रोग्राम किया है। यह आपको चुना कब? जगत की उत्पत्ति से पहले से ठहराया, उन्हें बुलाया, और जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी ठहराया। कैसे ठहराया? सेत में। जब उसी के साथ आप मर गए, पाप से छूटकर क्या बन गए? धर्मी बन गए। पढ़ो भाई, रोमी 8 का 5 से पढ़ो। 5 क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाता है, परंतु आध्यात्मिक आत्मा रोमी 6 का 5 क्योंकि 7 यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में, हालेलुया, यदि हम उसकी यीशु मसीह की मृत्यु की समानता में उसके साथ जुट गए हैं, उसी के साथ क्या हो गए? जुट गए। मतलब इसलिए बोला मैं चिपका दिया। जब जुट गए तो निश्चय उसके जी उठने की समानता में भी। सबसे बड़ी बात है, आपको पहले से चुना है, ये परमेश्वर की तरफ से है। आपकी तरफ से क्या होना है? ये वचन को स्वीकार करना, ये वचन को स्वीकार कर कर अपने आप को समर्पण कर कर, हाँ प्रभु मैं तेरे साथ जुड़ने के लिए तैयार हूं, तभी जुड़ेगा। इसलिए यदि कहता है यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, आपको इनकार करे। धन्यवाद हो। इस बात को समझना और आगे पढ़ो। यदि हम उसके साथ जुड़ गए तो निश्चय उसके जी उठने के, वो लाइन मिला के पढ़ो। क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की, वो यदि शब्द इसलिए लगाता है, चाहे तो कर सकता है भाई, नहीं तो नहीं कर सकता। आजाद मर्जी परमेश्वर ने दिया है।
अगर तुम जुड़ना चाहते हो जुड़ो, नहीं तो नरक में जाना तो जाओ, शरीर की इच्छा के अनुसार चलना है तो चलो। यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में, उसकी मृत्यु की समानता उसके साथ जुट गए हैं, उसके साथ जुट गए हैं, तो निश्चय उसके जी उठने की समानता में, निश्चय ये पद के नीचे ध्यान करना, निश्चय मतलब ये गारंटी परमेश्वर का है। धन्यवाद हो। आप निकल सकता है, निकलो, परमेश्वर कभी रोकेगा नहीं, लेकिन आप निकले नहीं है, परमेश्वर के साथ जुड़ कर रहें, चिपके रहें, हर काम में आत्मिक बातों में रहें, निश्चय। हालेलुया। आगे, निश्चय उसके जी उठने की समानता में भी जुट जाएंगे, जुट जाएंगे। अगर आप निकल कर भागे नहीं है तो, अपनी इच्छाओं में, अपनी शारीरिक अवस्था में भागे नहीं है तो। आगे, हम जान रहे कि 7 तक पढ़ना। हम जान रहे कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। हम जानते हैं, लेकिन कोई छोड़ता नहीं है, कोई छोड़ता नहीं है। अपना पुराना मनुष्यत्व साथ में रख देता है, क्योंकि अपने मर्जी के अनुसार इस्तेमाल करें अपने पुराना मनुष्यत्व। पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। यीशु मसीह के साथ अगर जुट गए तो यीशु मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया था, आगे चढ़ाया गया, तभी तो उसके साथ मरेगा, ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए, व्यर्थ होना है। आगे, और हम आगे को पाप के दासत्व में न रहे, क्योंकि जो मर गया वो पाप से छूटकर धर्मी ठहरा। समझ में आया? पाप से छूटकर धर्मी ठहरा। जब जुट गया तो आप कौन है? धर्मी है। फिर यही बोलते हैं, जीना मुझे क्या है? लाभ। कोई सही बात है, मसीह के लिए जीना, मरना मेरे लिए लाभ की बात। धन्यवाद हो। कोई आगे पीछे सोचने की बात नहीं है। हाँ, अब पढ़िए 2:20 अभी, यदि हम गलाती 2:20 जल्दी पढ़िएगा। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। हाँ, मसीह के साथ जब जुट गया है, उत्पत्ति से पहले जुट गया है, और हमने समर्पण करके उनके साथ जुट गया, क्रूस पर चढ़ गया, यदि हम उसके साथ मर गया है, अब मैं जीवित ना रहा। अब मैं कौन जीवित ना रहा? जब तक ये मैं जीवित रहेगा, घर के अंदर परेशानियां, कलीसिया में परेशानियां, दोस्तों में परेशानियां, जहां आते जाते सब परेशानियां हैं। ये मैं, वो व्यक्ति मरना चाहिए। इसलिए अपने आप को इनकार करे, अपना क्रूस उठा ले, मेरे पीछे हो ले। अपने आप को इनकार करने का स्वभाव अभी तक नहीं हुआ, ये काम पूरा नहीं हुआ, इसलिए मैं हर बात में मैं। हालेलुया। पढ़िएगा दोबारा। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। हाँ, मैं व्यक्ति को उसके साथ जोड़ कर नहीं रखा। तो यीशु मसीह तो क्रूस पर चढ़ गया, मैं तो किधर रह गया? बाहर रह गया। संडे के दिन जुटने की कोशिश करता है, हालेलुया, ये नहीं होता। इसलिए तो बाकी सारे दिन शरीर का प्रोग्राम करता है, एक दिन आके प्रार्थना का ढोंग करता है। इसलिए इस बात को समझना, उसके साथ जुट गया तो उसके साथ मर भी गया, उसके साथ मर भी गया तो हालेलुया, फिर मैं नहीं रहा। धन्यवाद हो। मैं नहीं रहा। जीवित करने वाला, जीवित होने वाला यीशु मसीह अभी जीवित है, मैं जीवित अभी नहीं हुआ। ध्यान से सुनिएगा, मैं अभी जीवित नहीं हुआ। धन्यवाद हो। हालेलुया। पढ़िएगा दोबारा। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। हाँ, अब मैं जीवित ना रहा। अब मैं जीवित ना रहा। अभी मैं जीवित हो जाएगा कब? उद्धार पाया, उद्धार पा रहे हैं, उद्धार पाएंगे। जीवित होने का मतलब है आपका आखिरी श्वास में पता चलेगा मैं जीवित होगा नहीं होगा, नहीं तो पक्का। हालेलुया। बड़े चौकसी के साथ हमें चलना है। मैं अब जीवित ना रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है। मसीह कौन मुझ में जीवित है? मसीह मुझ में जीवित है। फिर हमें कैसे, मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे ऐसा ये अच्छा लगता है, ये बुरा लगता है, ये मैं कैसे जीवित है भाई? अगर मैं जीवित है
इसका मतलब आप यीशु मसीह के साथ जुटा नहीं है। जुट गया तो वो यीशु मसीह मर गया और नए जीवन में की चाल चलने के लिए आप आगे की प्रोग्राम है। धन्यवाद हो। पढ़िए वो लाइन मिला के पढ़िएगा। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। हाँ। अब मैं जीवित ना रहा, हाँ। पर मसीह मुझ में जीवित है। मसीह मुझ में जीवित है। फिर मसीह मुझ में जीवित है तो आपको मालूम है, जब सिपाही होने के लिए जब भर्ती कराया गया, वो व्यक्ति कितना अच्छी जगह पर बैठे होंगे, रहते होंगे, अच्छा खाना खाए होंगे, अपना घर परिवार के साथ रहते होंगे। धन्यवाद हो। सुबह उड़कर दूध पीता होगा बॉर्नविटा डालकर, हाँ ऐसे खाता होगा, ऐसे चलता होगा, और जो मर्जी टीवी देखता होगा, मोबाइल में खेलता होगा, दोस्तों के साथ घूमता होगा। जब मिलिट्री में भर्ती हो गया, अब उनको बोल देता भाई जो है ना पुराना जो स्वभाव, जो मनुष्य अभी नहीं है। हालेलुया। कई लोगों को, मुझे एक मेरा दोस्त था मेरे साथ स्कूल में पढ़ने वाला, कई साल के बाद मैंने उनको मिला, वो मिलिट्री में भर्ती हो गया। मेरे को कहा सच, मैं बचपन में पिया हुआ माँ का दूध भी उन्होंने उगलवा दिया। धन्यवाद हो। मैंने बचपन में पिया हुआ माँ का दूध भी उन्होंने उगलवा दिया। एक बात समझना, उधर से भागने का, यानी मिलिट्री से यानी भागने का बहुत इच्छा आएगा, लेकिन नहीं हो सकता। अगर यीशु मसीह के साथ जुड़ गया, भागने का प्रोग्राम बहुत से आएगा, लेकिन आप भाग नहीं सकते। इसलिए जो परमेश्वर से जन्मा है वो पाप नहीं कर सकता। पहला योना 5 अध्याय पूरा पढ़िएगा घर के अंदर जाके, अभी नहीं। हालेलुया। इस बात को समझना, ध्यान से इस बात को समझें। अगर जुट गया है उसके जीवन में भी जुड़ जाएगा। पढ़िएगा उसका पूरा 20 पूरा पढ़िएगा लास्ट। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। अब मैं जीवित ना रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है। और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ, केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है। परमेश्वर के पुत्र पर है। हम कौन सी विश्वास में जीवित है? परमेश्वर मेरा अभिलाषा पूरा करेगा, मेरा बच्चे का भविष्य, मेरा घर का, मेरा ये है वो है, ये है हमारा विश्वास। मैंने कहा अब विश्वास आशा की वस्तुओं का निश्चय, अंधे की वस्तुओं का प्रमाण। लेकिन हमने उसकी अर्थ ऐसा बनाया, अब विश्वास हमारी अभिलाषाओं का निश्चय और हमारे पास जो कुछ भी नहीं है उस वस्तुओं का प्रमाण। प्रार्थना करके पालो जी। कौन सा विश्वास? विश्वास। अब पढ़िएगा दोबारा। अब विश्वास, हाँ, आशा की वस्तुओं ना वो नहीं चाहिए, समय नहीं है इधर, ये इसका बाकी पढ़ो। और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है। हालेलुया। परमेश्वर के पुत्र पर है। क्या विश्वास? मैं उसके साथ जुट गया तो मैं किसी हालत में उस राज्य में हालेलुया प्रवेश करने के लिए मुझे जीवित होना है।